साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत आदि चीजें अपने इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ते हैं। तो देखिए, पिछले 2 दिनों से हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है अपने इस चैनल पर, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से राजस्थान का आर्ट और कल्चर है वो पढ़ते हैं। और पिछली 2 क्लासों में हमने लोक देवता पढ़ने स्टार्ट किए थे, और लोक देवता में हमने तेजाजी और पाबूजी के बारे में पढ़ लिया था। तो कल हमने पाबूजी के बारे में पढ़ा था, तो आइए उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पाबूजी, पिता हमने पढ़े थे रामचंद्र जी। बाबूजी कहां से संबंधित है? मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। ठीक है। माता कमला दे, पत्नी जिसका नाम था फूलम दे या सुप्यार दे। इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है, इन्हें ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, इन्हें प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। और राइका या रेबारी जाति, राइका जाति के क्या है ये? आराध्य देव। बाबूजी का वाहन घोड़ी था, जिसका नाम था केसर कालमी। और बाबूजी की गिनती पंच पीरों में की जाती है। और कल की क्लास में हमने ये भी देखा था कि पंच पीर किसको कहा जाता है। तो पंच पीर वो होते हैं जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पूजते हैं, वो कहलाते हैं पंच पीर, है ना। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि चांदा और डांबा दो इनके सहयोगी थे। हरमल राय का इनके ऊंटों की देखभाल करता था, है ना। चैत की अमावस्या को इनका मेला लगता है। कहां लगता है? कोलूमंड फलोदी में। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां थी तेजाजी के बारे में। और ऐसा भी, सॉरी, पाबूजी के बारे में ऐसा कहते हैं कि जब पाबूजी का विवाह हो रहा था तब इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे, है ना। और आज भी ये रायका जाति के लोग हैं, आज भी वो 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि इनकी एक धर्म बहन थी देवल चारण। इसकी गायों को उठा के ले गया था बाबूजी का बहनोई जिंदराव खींची। तो बाबूजी वचनबद्ध थे देवल चारणी को लेके कि अगर तुम्हारी गायों पे कभी भी आंच आएगी तो मैं बचाने आऊंगा। तो और जब बाबूजी फेरे ले रहे थे तब ये देवल चारण जो महिला है वो बाबूजी के पास पहुंचती है और बोलती है कि आप मेरी गायों को बचाइए। तो बीच फेरों में बाबूजी 3.5 फेरे लेके जाते हैं और वहां पर गायों की रक्षा करते हुए देचू नामक स्थान पर बाबूजी शहीद हो जाते हैं। यहाँ पर इनका निर्माण हो जाता है। तो ये था कल की क्लास के बारे में रिवीजन, है ना। फटाफट रिवीजन भी जरूरी है, नहीं तो हम आगे की चीजें पढ़ते जाते हैं और पीछे की चीजें भूलते जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। अपनी वही सीरीज चल रही है लोक देवता की। आज भी हम लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे, और लोक देवता के बारे में आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। और हमारा जो पढ़ने का नया पैटर्न है वो है क्वेश्चन और आंसर्स का, है ना। हम डायरेक्टली ऐसे पढ़ेंगे तो हम भूल जाते हैं, क्वेश्चन आंसर से अगर कोई चीज पढ़ते हैं तो वो हम भूलते नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि रामदेव जी के पिता का नाम। क्वेश्चन नंबर 1 है, रामदेव जी के पिता का नाम क्या है? ऑप्शन है ताहड़देव, जेवर सिंह,
अजमाल, अगला है ननोतीस। तो जो रामदेव जी है उनके पिता का नाम था अजमाल जी। देखिए इसी क्वेश्चन को एलेबोरेट करके पढ़ते हैं। पिता का नाम अजमाल जी, माता माता मीणा दी, पत्नी नेतल या इस नेतल दे कोई निहाल दे कहा जाता है ना। और इनकी जो पत्नी ये नेतल दे थी ये कहाँ की थी, अमरकोट की, अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की पुत्री। बहन सुगना और एक बहन और थी लाछा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो तेजा जी थे, तेजा जी ने लाछा गुजरी के गायों की रक्षा की थी, वो लाछा अलग थी और ये लाछा यहाँ पर अलग है। भाई वीरमदेव और वीरमदेव को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का अवतार मानते हैं। और एक इनकी धर्म बहन थी, वो थी डाली बाई। ये किस जाति की महिला थी, मेघवाल जाति की। तो ये अपना बेसिक परिचय है रामदेव जी के बारे में। पिता इनके अजमाल जी हो जाएंगे, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे, बहन सुगना, भाई वीरमदेव, धर्म बहन डाली बाई। और देखिए अपने एक भजन भी है, अगर आपको याद होगा कि रूणी चेरा धनिया अज माल जीरा कवरा माता मेणा देरा लाल रानी नेतल का मरतार मालो हेलो सुनो। तो ये देखो ये पूरा परिचय है इस भजन में रामदेव जी का कि रूणीचे का धनिया, रूणीचे का धनी, ये रामदेव जी का उपनाम है। और रूणीचा नगर शहर रामदेव जी ने बसाया था। ठीक है, तो ये बेसिक परिचय है। एक क्वेश्चन से हम देखिए पिता का नाम भी पूछा जा सकता है, माता, पत्नी, बहन, भाई, धर्म बहन, इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता रामदेव जी का जन्म कब हुआ। ठीक है, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कब हुआ। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, बी ऑप्शन भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, तीसरा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, और नेक्स्ट ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल तृतीय। देखिए जो एग्जैक्ट इनकी डेट है ईस्वी या विक्रम संवत में, उस डेट को लेके जितने भी अपने विद्वान है, जितने भी राइटर है, उसको लेके उनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो अमूमन एग्जाम में वो डेट नहीं पूछी जाती है, तो ये इस तरह से पूछ लिया जाता है कि उनका जन्म कौन सी तिथि को हुआ था, है ना। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म हुआ था, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। तो ये भी यहां से आप याद रख सकते हैं कि रामदेव जी का जन्म तो हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और इन्होंने जीवित समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या कहा जाता है, बाबेरी बीज, है ना। इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भी कहते हैं बाबेरी बीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन ए भगवान शिव का, ऑप्शन बी भगवान कृष्ण का, ऑप्शन डी भगवान विष्णु का, या नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो रामदेव जी है, रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है ना। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो रामदेव जी के पिताजी थे अजमाल जी, उनके कोई संतान नहीं थी, और जो अजमाल जी थे वो एक द्वारिकाधीश यानी कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो कृष्ण भगवान की आराधना करके उन्होंने रामदेव जी की प्राप्ति की थी, तो इसलिए रामदेव जी को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। कल ही हमने पढ़ा था कि तेजा जी को इसका अवतार माना जाता है, शिव का। तेजा जी भगवान शिव के 11वें अवतार थे, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि लक्ष्मण का अवतार कौन है अपने बाबूजी, लक्ष्मण का अवतार। तो ऐसे हम रिलेट करके क्वेश्चंस को इजी तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का विरोध किया। ऑप्शन ए तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, या फिर हो जाएंगे हड़बू जी। देखो अभी तो आपको ये इजी तरीके से याद रहेगा, क्योंकि अभी तो हम रामदेव जी के बारे में पढ़ रहे हैं और आपको भी पता होगा कि ये जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, रामदेव जी को। लेकिन हम जब इनको मिक्स में पढ़ेंगे, हम सारे लोक देवताओं का एक साथ रिवीजन करेंगे, तब ये आप शायद यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा का विरोध किया कौन से थे, और यहाँ पर इन्होंने छुआछूत का भी विरोध किया, छुआछूत का विरोध। देखो पुराने जमाने में छुआछूत बहुत ज्यादा थी, जैसे यहाँ पर अपर क्लास या उच्च जाति के लोग और निम्न जाति के लोग में क्लास का डिवीजन था, तो वहां पर छुआछूत बहुत ज्यादा थी। तो देखो इस बात से भी हमें पता चलता है कि रामदेव जी ने डालीबाई नामक एक मेघवाल जाति की बहन बनाई थी, तो इसीलिए ये साफ इंगित करता है कि रामदेव जी छुआछूत के खिलाफ थे। मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है, तीर्थ यात्रा का भी विरोध किया है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, इसलिए रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं, पगले, यानी इनके पैरों की पूजा होती है, रुणिचा रामदेव रामे। नेक्स्ट है लोक देवता रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया। पहला कामड़िया पंथ,
दूसरा नाथ पंथ, विष्णोई पंथ, और नेक्स्ट है इनमें से कोई सा भी नहीं। तो रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? वो चलाया था कामड़िया पंथ। और ये कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य करती है? तहरे ताली, तहरे ताली नृत्य। अगर हम विष्णोई पंथ या संप्रदाय की बात करें तो यहां पर दो आदमी हुए थे, एक तो जाम्बोजी और एक अपने अमृताबाई विष्णोई, अमृता देवी विष्णोई। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे कौन से है? अब है कौन से? वो तो है रामदेव जी है, रामदेव जी। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? 24 वाणी नामक ग्रंथ लिखा था, 24 वाणी नामक ग्रंथ। ये याद रखना, एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि 24 वाणी नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो वो किसने लिखा था? अपने रामदेव जी ने। अगला क्वेश्चन है कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? मेघवाल जाति के, मेघवाल जाति के रामदेव जी के भक्त क्या कहलाते हैं? पहला चायल, ऑप्शन बी घोड़ला, ऑप्शन सी रिखिया, ऑप्शन डी हो जाएगा अपने राठौड़ी। तो रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त थे वो क्या कहलाते हैं? अपने रिखिया कहलाते हैं। देखिए कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो तेजा जी के भक्त है या जो तेजा जी के पुजारी है वो क्या कहलाते हैं? घोड़ला। पाबू जी के जो पुजारी है वो क्या कहलाते हैं? राठौड़ी या राठौड़ी। और चायल गोगा जी के जो पुजारी, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट रूप में आपको बता दे रहा हूँ। गोगा जी के भी जो हिंदू पुजारी है वो क्या कहलाते हैं? चायल कहलाते हैं। और रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त है वो क्या कहलाते हैं? अपने रिखिया कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? देखो हो सकता है कभी लिखने में शब्दों में इधर उधर गलती हो जाए तो उसको आप थोड़ा मतलब दरकिनार कीजिए, है ना। इतनी हिंदी मेरी भी शुद्ध नहीं है कि मैं एकदम शुद्ध हिंदी लिखूं, लिखने में तो गलती हो सकती है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो रामदेव जी का देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रामदेव जी ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और छुआछूत का विरोध किया था। तो अगर रामदेव जी खुद मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने ये तो शिक्षा नहीं दी होगी कि आप मूर्ति की पूजा करो। तो अगर उनकी सीख किसी ने मानी है तो रामदेव जी की मूर्ति की पूजा तो वो नहीं करेगा। तो उनका प्रतीक चिन्ह है उनके पगले।
पगले या पैर, इनके पगलियों की पूजा की जाती है। अभी हमने पढ़ा था कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं, रिखिया। ऐसे ही रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है वो कहलाता है जम्मू। इनकी जो ध्वजा या ध्वजा है वो क्या कहलाती है, नेजा। और इस नेजा का कलर किस तरह का होता है, या तो सफेद होगी या ये 5 रंग की होगी। ठीक है। इनका जो मंदिर है वो क्या कहलाता है, देवरा। और इनके जो चमत्कार है वो क्या कहलाते हैं, पर्चे। चमत्कार इनके कहलाएंगे पर्चे। ये प्रेसी क्वेश्चन में हम कर लेते हैं कि रामदेव जी की सवारी क्या है। तो सवारी है इनका घोड़ा, जिसका नाम है लीलो। तो गाना बजता है ना, लीले घोड़ेरा सवार मारा रोनीचा सरदार। कल हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि बाबूजी का वाहन क्या है। वाहन तो उनका भी घोड़ी है, लेकिन नाम उसका था केसर कालमी। तेजाजी का भी हमने पढ़ा था कि उनका वाहन क्या है, घोड़ी है। और उनकी घोड़ी का नाम था लीलड़ या सिणगारी। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक, ये भी हमने पढ़ लिया है। शुद्धि आंदोलन मतलब मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है, छुआछूत मिटा रहा है। तीर्थ यात्रा जो ऐसे इतने समाज में आडंबर फैले हुए, अगर उनका कोई विरोध कर रहा है तो वो समाज को शुद्ध करने का कार्य कर रहा है, वो समाज में जागृति लाने का कार्य कर रहा है। रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाएं कौन सा नृत्य करती है। तो हमने पढ़ा था कि रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, तो वो कामड़िया पंथ। और उसी में हमने पढ़ लिया था कि वहां की जो महिलाएं हैं वो तहरे ताली नृत्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं। तो रुणीचा या जो रामदेवरा का मेला है, रुणीचा या रामदेवरा का मेला, जो कब से कब तक चलता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी या 11 तक, इतने दिन ये रामदेव जी का मेला चलता है। और इस रुणीचा या रामदेवरा मेले को ही क्या कहा जाता है, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। देखिए, इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था और इस दिन इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और जो रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो उड्डू कश्मीर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर में। देखिए, अगर आप बता सकते हो तो ये बताइए कि अभी पिछले सालों में या पिछले 7-8 महीनों में ये शिव तहसील किस लिए चर्चा में थी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है।
तो छोटा रामदेवरा अपने कहाँ स्थित है? गुजरात में, गुजरात के जूनागढ़ में। राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? हुंडियास अजमेर को। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। इनका मंदिर कहां पर है? मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट गुरु का नाम भी पूछ लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा बालीनाथ। एक भैरव नामक तांत्रिक, भैरव नामक तांत्रिक की हत्या करके वहां के लोगों को इस भैरव तांत्रिक से मुक्ति दिलाई थी, है ना। और अपनी बहन सुगुणाबाई का विवाह किससे किया? किशन सिंह से। किशन सिंह पुंगल, बीकानेर। ठीक है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अपने लोक देवता रामदेव जी के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी और ये हमारी जो नई सीरीज है वो अच्छी लगी होगी। देखिए हम प्रयास करेंगे कि डेली हम एक क्लास अपने राजस्थान आर्ट और कल्चर की अपलोड करें अपने इस चैनल पर। अगर आपको अच्छी लगेगी तो हम कंटिन्यूस करेंगे। देखिए हम चलाएंगे तो इसको लगभग चलाते रहेंगे ताकि सब हमारा सबका जो नॉलेज है उसमें इजाफा होता रहे। राम राम सा, धन्यवाद।